तो हे गाइस, कैसे हो सब। तो दूसरी स्टोरी भी स्टार्ट मतलब मैंने लिख लिया और अब उसको नरेट करने वाला हूँ। पता नहीं पिछली बार मैंने एंगल कैसे सेट किया था, जो मेरे बाल तो नहीं कट रहे थे, इस बार तो बाल कट रहे हैं। बट मैंने एंगल तो चेंज वैसे कुछ खास किया नहीं है। एनीवेज, कहानी पे ध्यान देते हैं और चलते हैं दूसरे एपिसोड की तरफ। सत्या द बिगिनिंग ऑफ कोइंसिडेंसेस का। आई होप आप लोगों को ये पार्ट भी अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगे तो भाई कमेंट सेक्शन में बताना यार, नहीं तो मेरे को पता कैसे चलेगा, ताकि मैं उसके आगे वाले आने वाले पार्ट भी लिख सकूँ। तो चलो सुनते हैं आगे वाली कहानी। इसको भी छोटे छोटे सेक्शंस में मैं डाल दूंगा, ठीक है। अब कहानी आगे बढ़ती ही है, जैसे ही पहले की तय था। अब विक्रम की डांट पक्की थी, वह पूरी तरह घबरा चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इस स्थिति से बाहर कैसे निकले। उसे पता था आज तो मैथ्स के सर अच्छी खासी खबर लेने वाले। अब सभी कुछ सोच ही रहा था कि तभी विक्रम, इधर आओ। सर की कड़क आवाज फिर से पूरी क्लास में गूंज उठी। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ सर की ओर जाने लगा। पूरी क्लास की नजरें अब उसी पर थी। कोई हल्का सा मुस्कुरा रहा था तो कोई चुपचाप ये सब देख रहा था। जैसे तैसे वो बोर्ड के सामने पहुंच गया। सर ने उसे तीखी नजर से देखा और फिर कड़क आवाज में पूछा, तुम खाना क्यों खा रहे थे? क्या यह लंच का समय है? विक्रम चुप रहा। उसकी नजरें झुकी हुई थी। सर और सख्त हो गए। तुम्हें बिल्कुल मैनर्स नहीं है क्या? क्लास में इस तरह खाना खाते हैं? क्लास में सन्नाटा छा गया। अब सबको इंतजार था, आगे क्या होने वाला है। सर अभी विक्रम को डांट ही रहे थे कि अचानक, सर मैं अकेला नहीं खा रहा था, विक्रम ने धीरे से कहा और तुरंत अपना सिर और नीचे झुका लिया। पूरी क्लास एक पल के लिए चुप हो गई। विक्रम को पता था अगर वो अकेला फंसा तो आज उसकी बहुत बुरी हालत होने वाली है, इसलिए उसने सोचा अकेले क्यों फंसू, सबको साथ ले चलता हूँ। कम से कम बेइज्जती अकेले नहीं झेलनी पड़ेगी। सर ने भौं चढ़ाई और गुस्से में पूछा, अच्छा तो और कौन कौन था तुम्हारे साथ? विक्रम ने धीरे धीरे पीछे की तरफ इशारा किया। सर वो पीछे। सर की नजर तुरंत पीछे गई। नाम बताओ। अब विक्रम ने एक एक करके नाम लेने शुरू किए, रवि, मुकेश और सुरेश। क्लास में हलचल सी मच गई और सर का गुस्सा और चढ़ गया। सभी लोग इधर आओ, जो भी खाना खा रहे थे। अब पीछे बैठे रवि, मुकेश और सुरेश के चेहरे तो उतर चुके थे। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे कह रहे हो गए काम से। धीरे धीरे वो तीनों भी उठे और सिर झुकाए हुए आगे आ गए। अब चारों बच्चे, विक्रम, रवि, मुकेश और सुरेश, सर के सामने खड़े थे। पूरी क्लास में सन्नाटा था और सबकी नजरें उन्हीं पर टिकी हुई थी। सत्या और अभिषेक भी चुपचाप ये सब देख रहे थे और अंदर ही अंदर यही सोच रहे थे, बस हमारा नाम ना आ जाए। उन्होंने सख्त आवाज में कहा। सर का गुस्सा और भी बढ़ गया। अब तो तुम लोगों को सजा मिलकर ही रहेगी। चारों बच्चे सहम गए। अपने कान पकड़ो और एक हाथ ऊपर करो, एग्जाम्पल देख लो, और जाकर बोर्ड के साइड में खड़े हो जाओ, वो भी लड़कियों वाली साइड में। यह सुनते ही पूरी क्लास में हल्की सी सरसराहट हुई। चारों ने चुपचाप वैसा ही किया और जाकर साइड में खड़े हो गए। लेकिन तभी रवि के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो ये सब चुपचाप सहने को तैयार नहीं था। उसने अचानक कहा, सर सबसे पहले खाना तो सत्या और अभिषेक ने शुरू किया था। पूरी क्लास एकदम शांत हो गई। तो सजा सिर्फ हमें ही क्यों? अब सारी नजरें सत्या और अभिषेक पर टिक गई। सत्या और अभिषेक के चेहरे का रंग उड़ गया। अंदर ही अंदर दोनों के दिमाग में एक ही बात चल रही थी, खुद तो डूबा ही, हमें भी साथ ले लिया। सर ने तुरंत सख्त नजर से उनकी तरफ देखा। सत्या, अभिषेक खड़े हो जाओ। दोनों खड़े हो गए। क्या यह सच है? क्या तुम दोनों भी क्लास में खाना खा रहे थे? कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। सत्या ने एक नजर अभिषेक की तरफ देखा। अभिषेक ने हल्के से सिर झुका लिया। सच्चाई सामने थी और अब उससे बचना नामुमकिन था। क्लास में कुछ पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया था। सर की नजरें अब भी सत्या और अभिषेक पर टिकी हुई थी। बताओ, क्या यह सच है? सत्या ने एक गहरी सांस ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन इस बार उसने नजर नहीं झुकाई। उसने धीरे से कहा, जी सर, हाँ हम भी खा रहे थे। पूरी क्लास फिर से शांत हो गई। अभिषेक ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, जैसे सोच रहा हो, यार ये क्या कर दिया। सर कुछ पल के लिए चुप हो गए। शायद उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि इतने सीधे ये बच्चे सच मान लेंगे। अच्छा, सर ने गंभीर आवाज में कहा, तो तुम दोनों भी जाओ यहाँ। तो सत्या और अभिषेक आगे बढ़े, बाकी चारों के साथ खड़े हो गए। अब 6 बच्चे लाइन में खड़े थे, कान पकड़े।
एक हाथ ऊपर, और वो भी पूरी क्लास के सामने। हल्की हल्की हंसी की आवाज पीछे से आ रही थी, लेकिन सत्या का ध्यान अब सिर्फ एक चीज पर था, उसे झूठ नहीं बोला। उसके चेहरे पे हल्की सी शर्म जरूर थी, लेकिन अंदर कहीं एक सुकून भी था। अभिषेक धीरे से उसके पास फुसफुसाया, भाई सच बोलने की इतनी भी क्या जल्दी थी? सत्या ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, गलती की है तो माननी तो पड़ेगी। अभिषेक ने धीरे से कहा, भाई तू ना बड़ा अलग ही है। दोनों आपस में हल्की हल्की फुसफुसाहट में बात कर रहे थे कि तभी, तुम दोनों क्या कर रहे हो वहां? सर की तेज आवाज फिर से गूंज उठी। सत्या और अभिषेक तुरंत चुप हो गए। सर ने गुस्से में कहा, लगता है तुम दोनों ऐसे नहीं सुधरोगे। खड़े होकर भी बात करनी है तुम्हें। दोनों चुपचाप खड़े रहे। ठीक है, एक काम करो, अगर बात ही करनी है तो क्लास के बाहर जाकर करो। पूरी क्लास एकदम शांत हो गई। सर आगे बोले, बाहर जाओ और वहीं खड़े रहकर बात करो, ताकि पूरे स्कूल को पता चले कि तुम लोगों ने क्या बदमाशी की है। उनकी आवाज और सख्त हो गई, जब मेरे पीरियड में खाने खाने की हिम्मत की है तो उसकी सजा भी उतनी ही कड़ी मिलेगी। और तुम दोनों से ही बाकी बच्चों में ये एग्जाम्पल सेट होगा कि मेरी क्लास में खाना खाना बिल्कुल अलाउड नहीं है। सत्या और अभिषेक ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे धीरे धीरे क्लास के बाहर निकल गए। अब दोनों क्लास के बाहर कॉरिडोर में खड़े थे। अंदर से पढ़ने की आवाज आ रही थी और बाहर से गुजरते हुए बच्चे उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। सत्या ने थोड़ा झुंझलाते हुए कहा, यार तू थोड़ी देर चुप रह लेता तो क्या हो जाता? अभिषेक ने सर झुका लिया, फिर कहा, सॉरी यार, मुझे क्या पता था कि 2-3 लाइन बोलने पर सर बाहर ही निकाल देंगे। सत्या ने हल्की सांस ली, तो अब देख, क्लास में खड़ा रहना ठीक था, पर अब पूरे स्कूल के सामने इतनी बेइज्जती। अभिषेक ने आधी मुस्कान के साथ कहा, हाँ भाई, आज तो हम फेमस हो गए। सत्या भी हल्का मुस्कुरा दिया, लेकिन अंदर वो थोड़ा परेशान था, अंदर ही अंदर। दोनों यूं ही खड़े होकर बात कर रहे थे कि तभी अचानक अभिषेक की नजरें गलियारे के प्रवेश द्वार पर पड़ी। वो कुछ पल के लिए वहीं ठहर गया। सामने से एक लड़की आ रही थी, साधारण घर के कपड़ों में, स्कूल ड्रेस में नहीं, लेकिन उसकी सादगी सबसे अलग थी। चेहरे पर हल्की सी मासूमियत और एक अलग सी खूबसूरती। अभिषेक कुछ क्षण के लिए जैसे खो सा गया हो, लेकिन उसकी सादगी ही उसे अलग बना रही थी। तभी उसकी नजर लड़की के साथ चल रहे प्रिंसिपल पर पड़ी और उसके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। खुशी, हैरानी और डर सब एक साथ उसके चेहरे पे आ गए। सत्या ने ये सब नोटिस कर लिया। उसने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, क्या हुआ भाई, तेरे चेहरे पे ये रंग बिरंगे भाव क्यों आ रहे हैं? अभिषेक ने बिना कुछ कहे धीरे से इशारा किया, एक बार उधर देख, गलियारे के प्रवेश द्वार की तरफ, तेरे भी भाव बदल जाएंगे। सत्या ने जैसे ही उधर देखा, वो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। स्तब्ध रहना मतलब चौंक जाना भाई, अगर आप लोगों को शुद्ध हिंदी नहीं समझ में आती तो। उसकी नजर उस लड़की पर टिक गई और फिर अचानक फिर वो सुबह की वो छोटी सी घटना याद आ गई। अरे ये तो ये वही है। उसका चेहरा हल्का सा लाल हो गया। वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि इस वक्त क्या सोचे क्या करे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, प्रिंसिपल उनके पास आ चुके थे। उन्होंने दोनों को यूं बाहर खड़ा देख और सख्त आवाज में बोले, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सत्या और अभिषेक चुप हो गए। सत्या की नजर एक बार फिर उस लड़की पर गई और इस बार वो और भी ज्यादा हैरान था। जिससे वो सुबह मिला था, वो अब यहीं उसके स्कूल में प्रिंसिपल के साथ खड़ी थी। कुछ पल के लिए जैसे सब थम सा गया। तभी प्रिंसिपल ने कड़क आवाज में कहा, तुम दोनों मेरे साथ आओ। तो भाइयों, यहीं पे खत्म होता है अपना सेकेंड एपिसोड, और आगे वाले एपिसोड के लिए आप लोगों को थोड़ा सा तो वेट करना पड़ेगा। तो मिलते हैं जल्द ही। लिखने सोचने में थोड़ा सा समय लगता है भाई, और टाइम की तुम्हारे भाई के पास कमी है। एनीवेज, स्टे ट्यून्ड, और अच्छा लगा हो तो भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। और इसको यूट्यूब पे भी डालूंगा, तो अगर अच्छा लगे तो वहाँ जाके भी सुन सकते हो, या मैं डायरेक्ट, अगर आपको नरेशन पसंद नहीं आ रहा, डायरेक्ट कहानी पढ़ने का मन है, तो वो पहले ही अपलोड हो जाता है वेबसाइट पे, तो मैं उसका लिंक अपने बायो में डाल दूंगा। एनीवेज, थैंक्स फॉर हियरिंग, बाय बाय।